ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना एकादशी के दिन करते हैं, इंदिरा एकादशी के दिन, उसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, फिर तो जीवन में कोई भी कार्य हो उसमें रुकावट नहीं आती है। पितृदोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में अगर मांगलिक कार्य रुके हुए हैं पितृदोष की वजह से, तो पितरों की कृपा से मांगलिक कार्य भी निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में आने वाली एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस प्रकार से आज के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, इसे पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने की शास्त्रों में बात कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके इसके बाद श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और इस दिन भी आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी के दिन आप फलाहार करवा सकते हैं ब्राह्मणों को, या फिर चाहे तो भोजन भी करवा सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष की एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में संशय होता है कि क्या हम इस दिन ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करवा सकते हैं। तो देखिए, ये समय पितृपक्ष का होता है, पितरों के निमित्त होता है, पितरों को ही समर्पित होता है। ऐसे में जिन लोगों का श्राद्ध एकादशी के दिन होता है तो उस दिन आप ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करा सकते हैं। जो भी नियम पालन किए जाते हैं श्राद्ध कर्म में, तर्पण में, पिंडदान में, वो सभी नियम उसी प्रकार से पालन किए जाते हैं जो कि अन्य दिनों में पालन करते हैं आप। तो इसमें एकादशी का भेद नहीं माना जाता। और फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद, ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दान क्या देना चाहिए? तो देखिए, इस दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, मतलब गाय दान कर सकते हैं आप, भूमि का दान कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है तो हम जो भी दान करते हैं पितरों के निमित्त ही दान करते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले दान कर सकते हैं, जितना चाहें, जो चाहें। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर 2023 को 12:37 पर। दोपहर में 12:37 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं? व्रत हम सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण करते हैं। ऐसे में
10 अक्टूबर 2023 को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 10 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:02 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:50 से दोपहर में 12:37 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:08 से शाम को 4:35 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है, लेकिन राहु काल में किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ इत्यादि राहु काल में नहीं किया जाता। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर और समाप्त होगी 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। तो एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर 2023 को और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:25 से सुबह 8:40 तक। तो 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 11 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा। 9 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। और देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आपको अपने पितरों के निमित्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए और पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितरों के निमित्त इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से या फिर तर्पण करने से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे कि मान लीजिए कि आप वर्ष में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, तब भी आप इंदिरा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए संकल्प लेकर आप इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और इसका सारा पुण्य अपने पितरों को समर्पित करके आप तमाम तरह की पितृबाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं, पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि इस दिन व्रत धारण करने से और एकादशी के दिन श्राद्ध करने से, श्रीहरि की पूजा करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर पाप से मुक्त हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है, पितरों की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। तो आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं बाकी एकादशी का, तब भी आप आज की एकादशी का व्रत करके और इसका सारा पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। और हाँ, पितृपक्ष की एकादशी में कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष सावधानियां भी होती हैं। जैसे कि इंदिरा एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है आप व्रत करेंगे तभी आपको जल्दी उठना है, आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको जल्दी उठना जरूर चाहिए। वैसे पूरे पितृपक्ष में आपको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम आज के दिन तो जरूर उठें। घर में लहसुन प्याज का, तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय बिल्कुल भी काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल खाने से परहेज करें। मतलब अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको आज के दिन चावल का त्याग करना है। पालक, बैंगन, मसूर की दाल, ये सभी चीजें भी आज नहीं खानी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।